हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ठंडा लग रहा है और बोर्ड का एग्जाम भी आ रहा है, टेंशन भी बना हुआ होगा, ठीक है ना। तो सुनिए, मात्र 15 दिन में मार्क्स को कैसे बढ़ाना है वो हम बताएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे मैथ से, क्योंकि हम बिहारी हैं और हमारा मैथ जो होता है वो होता है तगड़ा, ठीक है ना। तो मैथ के एग्जाम में हम कैसे फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, 15 दिन आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। क्या करना है आइए देखते हैं। देखिए, पर डे जो है वो 20 क्वेश्चंस करना है। एनी हाउ 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना ही करना है। इसके साथ ये जो 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो किसी एक चैप्टर से नहीं रहेंगे। आपको क्या करना है, 5-5 क्वेश्चंस 4 चैप्टर्स को कवर अप करना है। क्या करना है, 5 क्वेश्चंस पर चैप्टर, ठीक है। इसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज हैं पर डे उसका रिवीजन जरूरी है। हाफ एन आवर आपको फॉर्मूला पे देना ही देना है। देखिए, इतना काम अगर आप 15 दिन तक कर लेंगे, ठीक है, तो आपका कितना क्वेश्चंस हो जाएगा, 15 गुना 20 मतलब कितना, 300 क्वेश्चंस। और आप जब एनसीईआरटी की बुक को पलटेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 300 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में हैं। और आप इतना कर लेते हैं तो मुझको 100% कॉन्फिडेंस है कि आप जो है 95 प्लस मार्क्स लाएंगे, ठीक है। तो ये काम करना ही करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं एसएसटी के तरफ। इसमें मार्क्स कैसे आएगा। बच्चे जो है वो बहुत बोर फील होते हैं कि एसएसटी के वो हर चीजों को भूल जाते हैं कि अकबर कब आया था, मुगल कब गया था, दिल्ली सल्तनत क्या है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, मित्र राष्ट्र क्या है, धुरी राष्ट्र क्या है। देखिए, सिंपल सा फंडा है, इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव के पीछे आपको नहीं भागना है, ठीक है। आप क्या कीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए। जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे, क्या मैंने बताया, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक उसमें ऑब्जेक्टिव आपका होता चला जाएगा। देखिए, मार्क्स बढ़ाने का सबसे आसान तरीका, आप हर क्वेश्चंस के आंसर को पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट वाइज, कहानी या गीत खिस्सा नहीं लिखना है कि 2 पन्ना भर दिए हो गया। हर क्वेश्चन को क्या करना है, पॉइंट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको इसमें क्या है, कुछ फिगर्स भी ड्रॉ करने हैं, जैसे चार्ट ड्रॉ करना है। सपोज दैट अगर मान लीजिए दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो आपको पूरा सल्तनत का ऐसे करके डिफाइन करना है, कौन सा सल्तनत कब आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, इस तरह से आपको डिफाइन करना है। अगर मान लीजिए प्रथम विश्व युद्ध से ही आ गया तो आपको इस तरह से एक चार्ट बना देना है। यहाँ पे लिख देना है मित्र राष्ट्र और यहाँ पे लिख देना है धुरी राष्ट्र, ठीक है। तो इस तरह से अब सबका यहाँ पे देश का नाम। तो देखिए, जो एग्जाम में कॉपी जो चेक करेंगे ना, उनको ये समझ में आ जाएगा कि भाई बंदे में डेप्थ है, ठीक है। और वो आपको फुल में फुल मार्क्स जो है वो देके जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं साइंस की। देखिए, साइंस का 3 पोर्शन आपको आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए, लगभग 2 घंटा दीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायो पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। क्यों बायो और केमिस्ट्री पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज्यादा भूलते हैं, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री वगैरह पे भी थोड़ा फोकस करके चलिए। और बायोलॉजी को पर डे 2 घंटा आपको साइंस पे देना ही देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, रिवीजन कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को लगाइए। चलिए अब देखिए हिंदी। देखिए, हिंदी नॉमिनल है, ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, ग्रामर पोर्शन को थोड़ा सा कर लीजिए, बुक वाले पोर्शन को, कहानी, कविता, ये सब देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा बहुत देख लीजिए। अगर आप ये व्याकरण वाले पोर्शन पे कवर अप करते हैं तो आप इसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया। इसके अलावा इधर से विगत 2-3 साल से एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 मित्रों के बीच के संवाद को लिखने के लिए कहता है, या शिक्षक छात्र के बीच के संवाद को लिखने के लिए कहता है। तो आप यहां से हिंदी में भी अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप विलोम शब्द, मुहावरा हो गया या पर्यायवाची शब्द हो गया, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। तो आप इन सब को करके हिंदी में भी अच्छा से अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। चलिए आगे आ गया संस्कृत। देखिए, टेक्स्ट बुक को बिल्कुल कवर अप कीजिए, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उस पर कवर अप करके रखिए। क्वेश्चन आंसर्स क्या है, 16 मार्क्स का आपका इसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछता है टेक्स्ट बुक से। इसके अलावा आप हर चैप्टर्स के लास्ट में देखेंगे संधि विच्छेद, समास विग्रह, इन सब टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप उन सब पे, व्याकरण पोर्शन पे भी आपको इस पे फोकस करना है। देखिए, दोनों हिंदी और संस्कृत दोनों में आपको किस पे फोकस करना है, व्याकरण। देखिए, तीसरा नीचे आ गया इंग्लिश। इंग्लिश पोर्शन में क्या है, टेक्स्ट बुक को तो ध्यान देना ही देना है,
ठीक है। इसके अलावा जो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है, अब देखिए ग्रामेटिकल पोर्शन मतलब टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल, इन सब पे भी फोकस बनाए रखना है। ये ना कि आपको बस 10th में ही काम आने वाला है, ये सब आपको आगे भी काम आएगा। तो अभी भी समय है, अभी भी 15 दिन हमारे पास बचे हुए हैं, अभी से मेहनत कीजिए और अभी से अपने तैयारी में और 4 चांद लगाइए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते रहना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते रहना है, ठीक है। हर सबके पास जो है वो एक ना एक जो है वो गाइड होगा, तो आप गाइड का यूज करके प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्या टाइप पूछ रहा है, तो आप यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि आपको बैठने की आदत होती है, ये आपके जीवन का पहला बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको ये सिखाएगा कि आप 3 घंटे बिना थके, बिना हिले डुले कैसे लिख सकते हैं। तो मॉक टेस्ट का जो है रोल वो बहुत ही बेहतरीन है, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम मॉक टेस्ट कहाँ से दे सकते हैं। देखिए, मॉक टेस्ट देने के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक टेस्ट देंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारे ऑफलाइन सेंटर पे भी आ सकते हैं, हम वहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट एग्जाम पैटर्न पे लेंगे और आपको फ्री में क्वेश्चन देंगे।